तो बैठा रहो कौन है ना तो बैठो ना आप ही को लड़का बनाया बड़ा है सर पहले हम आप काइंडली देखें चिट्ठी कब की है 3 जनवरी 21 की। ये 3 महीना तो यही महीना चल रहा है। अगर बोलिए तो मैं आपको दिखा आपको रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ये चिट्ठी जा चुकी है। इसमें देखिए गिराज आमरण अनशन किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्यों? ट्रेन यहाँ के आवागमन का मुख्य साधन है और रेल प्रशासन द्वारा उसकी अनुपलब्धता कर दी गई है। जो पहले से रुक रही थी उसका स्टॉपेज ही नहीं दिया गया। हम लोग बार बार लिखे, कुछ पहल नहीं हुआ, अंत में हमको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ का आवागमन का मुख्य साधन ट्रेन है। यहाँ का आवागमन का मुख्य साधन ट्रेन है। कोरोना काल में यहाँ से सारे ट्रेन का स्टॉपेज हटा लिया गया, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जाने आने में काफ़ी परेशानी होती है। अगल बगल के लोग भी, बाजार बरहिया है, अगल बगल के लोग भी ट्रेन के कारण बरहिया नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण बाजार का हालत भी लगभग 9 महीने से मृतप्राय पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों ने मजबूर होकर के यह रास्ता को चुना है। अनीश जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, जनता आक्रोशित है। यह सरकार की निकम्मी व्यवस्था है। गरीब और के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है यह, क्योंकि ट्रेन पे तो गरीब लोग चढ़ते हैं। अब इलाज के लिए पटना शहर है बगल में, यहाँ तो डॉक्टर की व्यवस्था है नहीं। अब दिखाने के लिए भी पटना जाना होता है। अब गरीब लोगों के पास 5,000 रुपया का व्यवस्था होगा तब न पटना जाएंगे। और अगर 3 बार डॉक्टर बुला दिया तो 15,000, वो अब अपने बाल बच्चा परिवार को दिखाएंगे क्या? वो लोग कहने का मतलब कर्ज लेके, कर्जे वाले के यहाँ पिसते रहेंगे। तो यह सरकार गरीबों के और किसानों के, मजदूरों के लिए नहीं है, ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है। और लाचार होकर यहाँ की जनता अनशन पर बैठी। कोई अनशन पर शौक से थोड़े बैठता है। अनशन पर बैठा, जब बेबस हो गया, यहाँ का जनप्रतिनिधि कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो जनता अनशन पर बैठ गई। ट्रेन बंद है, आधा यहाँ की व्यापार थी, सब कुछ ठप होल है। जब तक ट्रेन नहीं चलेगी बाजार का बरहिया पूरे प्रखंड खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए जितना जल्द ट्रेन रुके तब यहाँ की व्यापार की खुशहाली हो। की बात है कि आज बरहिया के लोग ट्रेन को रोकने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। जहाँ ट्रेन सतत रुकती आ रही थी, बरहिया के लोग खुद विकासशील थे, विकास के प्रति तत्पर रहा करते थे। हम लोगों को और आगे दूसरी चीज़ के लिए, विकास के लिए सोचना चाहिए था। ये तो पुनर्मूसिको भव की बात आ जाती है। एक जमाना था जब तूफान को रोकवाने के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी थी। ये वो बरहिया है। और आज बरहिया में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोरोना के काल के बाद से जो ट्रेन को रोका गया है, एक एक करके भी यदि खोला जाता और धीरे धीरे इसमें प्रगति होती तो आज ये लोग धरना पर नहीं बैठते। नतीजा है कि बिहार सरकार के द्वारा माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा घोषित कर दी गई है। विद्यार्थियों को रोज लखीसराय सेंटर होता है जाना आना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति और परिस्थिति में यदि युवा शक्ति किसी तरह का कोई उपद्रव आगे रेलवे के साथ नहीं करे, इस सोच करके यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने, व्यापारी वर्ग के लोगों ने हर तरह से सोच समझ करके यह निर्णय लिया कि अब वक्त आ गया है। और इस वक्त में आकर के हमें अपने प्रतिनिधियों को, हम अपने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सारे लोगों को ये सूचना हम दे दें कि बरहिया के लोग जाग चुका है। आने वाले समय में स्टूडेंट जब हावी हो जाएगा, परीक्षा माध्यमिक और इंटर की होने वाली है, उस वक्त यदि बरहिया के ऊपर किसी तरह का आरोप और प्रत्यारोप होता है तो यह बेईमानी सरकार की होगी। जब तक यहाँ पहले से रुकने वाली सारी गाड़ियाँ फिर से नहीं रुकेंगी।